साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा क्या चल रहा है, स्टैटिक जीके के अंतर्गत लोक नृत्य चल रहे हैं और लोक नृत्य में भी हम कई राज्यों के लोक नृत्य कवर कर चुके हैं। आगे के जो नृत्य बचे हुए हैं राज्य उनके नृत्यों के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं अपने जो राज्य हैं अलग अलग उनमें किस किस प्रकार के लोक नृत्य हैं। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बात की गई है तमिलनाडु की। कौन सा राज्य दिया गया है हमें यहाँ पर? तमिलनाडु। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बतानी है तमिलनाडु की कैपिटल। क्या बतानी है आपको? कैपिटल बतानी है। और ये मैं हर बार कहती हूँ कि प्रत्येक राज्य की कैपिटल तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। साथ ही उससे जुड़ा हुआ कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आपको लगता है तो वो भी आपको कमेंट करना है। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी, इस तरीके से आपको बताना है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं किसी आपके तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। तो हम करना है। तो हम बात करते हैं तमिलनाडु के लोक नृत्यों की। तो तमिलनाडु के जो लोक नृत्य हैं उनमें से हमारा आता है सबसे पहले करगट्टम। कौन सा नृत्य आता है आपका? करगट्टम। करगट्टम नृत्य आता है। ठीक है। करगट्टम जो नृत्य है इसमें क्या होता है कि या तो कोई किसी मेटल का या धातु का या जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको संतुलित करना रहता है। किस तरीके से? जो नर्तक है वो सिर पर अपने क्या रखता है, किसी धातु से या मिट्टी से बने हुए बर्तनों के ढेर को क्या करता है, संतुलित करता है, मैनेज करता है। तो किसके द्वारा होता है आपका? करगट्टम के द्वारा। इस नृत्य में नर्तक इस नृत्य में नर्तक इस नृत्य में नर्तक नर्तक अपने सिर पर धातु या मिट्टी के बने, धातु से मतलब है जैसे आपका पीतल का है, कांसे का है, स्टील का है, वो सब धातु या मिट्टी से बने मिट्टी से बने बर्तन का मिट्टी से बने बर्तन का संतुलन करता है, यानी उसका बैलेंस बनाता है, तब उन नृत्य को करता है, संतुलन करता है। यानी जो अपने सर पर बर्तन रखता है या वो मिट्टी का बना हुआ है या आपका किसी मेटल का बना हुआ है, वो गिरे ना, इस तरीके से उसका जो बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है, उसको बनाए रखता है। तो ये कौन सा नृत्य है हमारा? आपका करगट्टम नृत्य है। उसके बाद बात करें तो दूसरा नृत्य आता है आपका करागम। कौन सा आता है आपका? करागम। करागम में क्या होता है, जो नर्तक है जो प्रदर्शन करता है वो सिर पर पीतल के बर्तन को संतुलित करके करता है। जब वो पीतल का बर्तन अपने सिर पर रखता है और उसे क्या करता है, बिल्कुल संतुलित करने के बाद इस नृत्य को करता है। किसको? आपका कर करागम को। किसको? करागम को। हम किसकी बात कर लेते हैं? करागम की। करागम नृत्य प्रदर्शन करता प्रदर्शन करता पीतल के बर्तन को पीतल के बर्तन को बर्तन को संतुलित रूप से सिर पर रखकर संतुलित रूप से सर पर रखकर रूप से सिर पर रखकर सिर पर रखकर नृत्य करता है। नृत्य
करता है। कौन से नृत्य को करता है? आपका करगमा को। किन से नृत्य को करता है? आपका करगमा को। किस तरीके से करता है? कि वो सिर पर क्या रखता है? आपका पीतल का बर्तन रखता है, उसको बैलेंस्ड करता है कि वो किसी भी मुद्रा में नृत्य करे कि वो पीतल का बर्तन नहीं गिरना चाहिए। तो वो कौन सा नृत्य है? आपका करगमा। उसके बाद आता है आपका थैरू की कूथू। क्या आता है आपका? थैरू कूथू। जो हमारा कैसा नृत्य है? वो तमिल की ये जो एक स्ट्रीट थिएटर शैली है उसका नृत्य है। किसका नृत्य है? तमिल की स्ट्रीट थिएटर शैली का नृत्य है। इसमें क्या होता है कि तमिलनाडु में और जो श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं जो तमिल भाषा का उपयोग करते हैं उन क्षेत्रों में नृत्य किया जाता है। कौन सा? आपका थैरू कीथू। कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका थैरू कीथू। थैरू कूथू। थैरू कूथू नृत्य कैसा है आपका? ये एक स्ट्रीट थिएटर शैली है। यह एक स्ट्रीट थिएटर शैली है। स्ट्रीट थिएटर शैली है। शैली है जो तमिलनाडु जो तमिलनाडु व श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों में किया जाता है। के तमिल भाषी यानी जहाँ तमिल भाषा बोली जाती है तमिल भाषी क्षेत्रों में किया जाता है। क्षेत्रों में किया जाता है। तमिल भाषी क्षेत्रों में किया जाता है। कौन सा नृत्य आपका? थोरुकिथु। उसके बाद आता है हमारा माम ललपुरम। कौन सा आता है आपका? माम ललपुरम नृत्य आता है। ये क्या होता, कैसा नृत्य है? ये पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया था? आपका पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये दिसंबर और जनवरी माह के मध्य में 30 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कौन सा आपका? मामललपुरम। मामलल मामललपुरम नृत्य महोत्सव। मामललपुरम नृत्य महोत्सव यह पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह तमिल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। द्वारा आयोजित किया जाता है। किया जाता है। आयोजित किया जाता है जो दिसंबर माह से जनवरी माह तक जनवरी माह के मध्य 30 दिनों तक आयोजित किया जाता है। 30 दिनों तक आयोजित किया जाता है। तक आयोजित किया जाता है। 30 दिनों तक आयोजित किया जाता है। कब आपका? जनवरी और दिसंबर का जो महीना है यानी 60 दिन होते हैं, इनमें से 30 दिन तक ये आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य है आपका? मालमपुरम नृत्य महोत्सव। और किसके द्वारा किया जाता है? आपका पर्यटन विभाग के द्वारा। फिर आता है हमारा कुम्भी नृत्य। फिर आता है कुम्भी नृत्य जो भी किसका? आपका तमिलनाडु का। और ये कैसे किया जाता है? कि ये एक घेरेदार नृत्य है जो तमिल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो अब किसकी बात कर लेते हैं? कुम्भी नृत्य की। कुम्भी नृत्य यह तमिल की महिलाओं द्वारा तमिल की महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा
घेरे बनाकर किया जाता है, यानी एक तरीके से ग्रुप डांस की तरह घेरे बनाकर किया जाता है, घेरे बनाकर किया जाता है। कौन सा नृत्य है आपका? कुंभी नृत्य। मललपुरम क्या था आपका? कि वो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता था और 30 दिन तक चलता था। और कुंभी नृत्य आपका कैसा है? कि तमिल की महिलाओं द्वारा एक राउंड सर्कल में ये नृत्य किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वो कुंभी नृत्य कहते हैं। फिर आता है आपका पुलियाट्टम। कौन सा आता है आपका? पुलियाट्टम। इसमें क्या था कि जो टाइगर की जो प्रतिकृति होती है उसे बनाने के लिए ये नृत्य किया जा नर्तकों के द्वारा कैसे आपके पीले और काले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, जो मतलब जैसे कि आपका जो टाइगर की स्किन होती है, इस तरीके के प्रिंट की ड्रेस पहनी जाती है। किसमें? आपका पुलियाट्टम में। किसमें पहनी जाती है? पुलियाट्टम में। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? पुलियाट्टम नृत्य की। पुलियाट्टम। पुलियाट्टम नृत्य। तो पुलियाट्टम नृत्य में क्या था कि जो नर्तक करता है वो टाइगर के प्रति आकृति की ड्रेस पहनते हैं। जब बनाने के लिए नर्तक क्या करते हैं? पीले और काले रंग से रंगते हैं ड्रेस को। कैसे? आपके पीले और काले रंग से रंगते हैं टाइगर की प्रति आकृति बनाने के लिए। टाइगर की प्रतिकृति बनाने के लिए नर्तक पोशाक को, जो नर्तक है वो नर्तक पोशाक को पीले व काले रंग से रंगते हैं। पीले व काले रंग से रंगते हैं। किससे रंगते हैं? आपका पीले और काले रंग से रंगते हैं। उसके बाद आता है आपका सततमम। सततमम क्या होता है आपका? वो भगवान विष्णु के लिए नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है आपका? सततम। तो सतम नृत्य जो किसके लिए किया जाता है? भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित नृत्य है। यह भगवान विष्णु को समर्पित नृत्य है। समर्पित नृत्य है। तो ये हमारी बात होती है किसकी? तमिलनाडु के जो लोक नृत्य थे उनकी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ और जानते हैं कि नेक्स्ट राज्य हमारा कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट राज्य है हमारा आपका क्या? तेलंगाना। तो इसमें आपको मुझे बताना है कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना कब बना और किस राज्य से अलग हुआ है। तो ये आपको बताना है कि तेलंगाना कौन से सन में बना, तेलंगाना की कैपिटल क्या है और कौन से राज्य को काट कर बनाया गया है। तो ये तीनों बातें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तेलंगाना के लोक नृत्य की। किसकी बात कर लेते हैं हम? तेलंगाना के लोक नृत्य की। तो सबसे पहले तेलंगाना का जो लोक नृत्य है वो आता है आपका माथुरी। कौन सा आता है आपका? माथुरी, जो श्रावण में बरसात के मौसम में किया जाता है। माथुरी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है आपका? माथुरी। माथुरी नृत्य श्रावण मास में, यह श्रावण मास में बरसात के दौरान किया जाता है। श्रावण मास में बरसात के दौरान किया जाता है। बरसात के दौरान किया जाता है। कौन सा नृत्य है ये आपका? माथुरी नृत्य है। और जब श्रावण मास में किया जाता है बारिश के समय में, तो ये किसके लिए समर्पित है? यह भगवान शिव के लिए समर्पित है। यह भगवान
शिव के लिए समर्पित है। शिव के लिए समर्पित है। कौन सा नृत्य आपका? माथुरी नृत्य किसके लिए? आपका श्रावण मास में किया जाता है, बरसात के मौसम में। और किसके लिए समर्पित है? आपका भगवान शिव के लिए इसको समर्पित करते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है आपका लंबाड़ी। जो लंबाड़ी है वो एक जाति होती है खाना बदोश, उसके द्वारा किया जाता है। यानी लंबाड़ी किसके द्वारा किया जाता है? आपका खाना बदोश जनजाति के द्वारा किया जाता है। लंबाड़ी नृत्य। लंबाड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपका खाना बदोश जनजाति के द्वारा। खाना बदोश जनजाति के द्वारा किया जाता है। खाना बदोश जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका लंबाड़ी नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा पैरिनी शिव तांडव। कौन सा आता है? आपका पैरिनी शिव तांडव। जो पैरिनी शिव तांडव है वो आपका भगवान शिव को समर्पित नृत्य है। इसमें जो भी पुरुष ये इस नृत्य को पुरुष करते हैं और वो क्या करते हैं? आपका शिव तांडव करते हैं। तो जिसका नाम क्या है? आपका पैरिनी शिव तांडव। पैरिनी शिव तांडव। यह नृत्य भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। समर्पित है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा? आपका पैरिनी शिव तांडव जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष शिव तांडव करते हैं। उसके बाद आता है हमारा गुशादी। कौन सा आता है? आपका गुशादी नृत्य। और गुशादी नृत्य जो किया जाता है वो आपका राज गोंड और गोंडुलू जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुशादी नृत्य। गुशादी नृत्य यह राजगोंड व गोडुलू जनजाति द्वारा किया जाता है। गोडुलू जनजाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? आपका गुशादी नृत्य। उसके बाद आता है हमारा मयूरी नृत्य। कौन सा आता है? मयूरी नृत्य। जो मयूरी नृत्य है वो खम जिले के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। मयूरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपका खम जिले के आदिवासियों द्वारा। मयूरी नृत्य खम्ब जिले के आदिवासियों द्वारा। खम्मम जिले के आदिवासियों द्वारा खम्ब जिले के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। आपका कौन सा? मयूरी नृत्य है। उसके बाद आता है आपका दप्पू नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? दप्पू नृत्य। और दप्पू नृत्य जो है उसे हम दो नामों से भी और जानते हैं। एक नाम है उसका तपेटटा और दूसरा है आपका क्या? आपका पालना पालका। कौन सा है? आपका पालका। और दप्पू तट्टा किसका है? आपका दप्पू नृत्य का। दप्पू नृत्य इसके अन्य नाम इसके अन्य नाम तपेटा व पालका हैं। पालका है। अन्य नाम कौन कौन से हैं आपके? तपेटा और पालका हैं। और मयूरी नृत्य खम्मम जिले के आदिवासियों के द्वारा
गुशादी नृत्य आपका राजगौंड और गोंडुलू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तांडव केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तो ये बात होती है हमारी आपकी तेलंगाना राज्य की। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ और देखते हैं या जानते हैं अपने नेक्स्ट राज्य के लोक नृत्यों को। तो यहाँ आता है हमारा नेक्स्ट राज्य त्रिपुरा। और त्रिपुरा की आपको क्या बतानी है? कैपिटल बतानी है, ठीक है। और ये भी बताना है कि क्या त्रिपुरा सेवन सिस्टर्स में शामिल है। ये भी आपको बताना है कि जो त्रिपुरा है वो सेवन सिस्टर्स में शामिल है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा के लोक नृत्यों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिपुरा के लोक नृत्यों की, तो सबसे पहला नृत्य आता है त्रिपुरा का होजागिरी। कौन सा आता है आपका? होजागिरी। इसमें क्या होता है? मैनुमा जो धन की देवी है उनके सम्मान के लिए किया जाता है, धन की प्राप्ति के लिए। तो कौन सा नृत्य है उसका? सबसे पहला होजागिरी। होजागिरी। होजागिरी जो नृत्य है वो मनुमा देवी, यह नृत्य मनुमा धन की देवी, यानी क्या नाम था धन की देवी का? मनुमा। यह नृत्य मनुमा धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ने के लिए किया जाता है। मनुमा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और मनुमा कौन है? आपकी धन की देवी है। फिर आता है इसका हाई हक और दूसरा आता है आपका गरिया। कौन सा आता है आपका? हाई हक। ये भी नृत्य है आपका किसका? का। फिर आता है आपका गरिया। ये भी लोक नृत्य है। ये क्या है? आपके नृत्य हैं, गरिया, हाई हक। और फिर है आपका ममिता झूम। कौन सा है आपका? ममिता झूम। ममिता झूम ये लोक नृत्य है किसके? आपके त्रिपुरा के। उसके बाद हम बात करें बीजू की, तो बीजू किया जाता है आपका चकमा समुदाय के द्वारा। बीजू नृत्य है एक जो आपका चकमा समुदाय के द्वारा किया जाता है। बीजू नृत्य चकमा समुदाय द्वारा किया जाता है। बीजू नृत्य चकमा समुदाय द्वारा किया जाता है, दाएं द्वारा इसको किया जाता है। किसको? बीजू नृत्य को। उसके बाद आता है हमारा वेलकम। वेलकम आता है और संग्राई आता है। कौन सा आता है आपका? वेलकम और संग्राई। वेलकम, संग्राई। तो ये कौन से नृत्य हैं? हमारे त्रिपुरा के लोक नृत्य है। फिर आता है आपका गैलानु चामो। कौन सा आता है आपका? गैलानु चामो। गैलानु चामो ये भी कहाँ का नृत्य है? हमारा त्रिपुरा का ही आपका क्या है? लोक नृत्य है। फिर आता है हमारा बुमानी। कौन सा नृत्य आता है आपका? बुबानी, लेबांग बुबानी, लेबांग बुमानी। अब हम बात करें कि लेबांग बुमानी जो नृत्य है किस समय का है? तो ये त्रिपुरी लोगों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? एक फसल नृत्य है, जब फसल कटाई होती है उस समय नृत्य किया जाता है। यानी लेबांग बुबानी क्या था? कि फसल के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य कौन सा था आपका?
मुमानी, क्या था आपका? लैबांग बुमानी। तो ये किसका था? हमारा तेलंगाना, सॉरी त्रिपुरा का था। तो यह बात होती है किसकी? आपके त्रिपुरा राज्य के लोक नृत्यों की। इसी के साथ हम जानते हैं अपने नेक्स्ट राज्य के लोक नृत्य की। नेक्स्ट राज्य जो है हमारा, उसके कौन कौन से लोक नृत्य होने वाले हैं। तो जानते हैं कि जो नेक्स्ट राज्य है वो कौन सा है और किस राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट राज्य आता है आपका राजस्थान। कौन सा आता है आपका? राजस्थान। तो आपको क्या बताना है? राजस्थान बताना है। राजस्थान की कैपिटल बतानी है। और ये भी बताना है कि राजस्थान का शिमला जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, शिमला किसको कहते हैं राजस्थान का, वो बताना है। और राजस्थान की कैपिटल बतानी है। अब हम बात करें राजस्थान के लोक नृत्य की। किसकी बात कर लेते हैं हम? राजस्थान के लोक नृत्यों की। तो राजस्थान का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है आपका तेहरा ताली। किसका क्या नाम है आपका? तेहरा ताली, यानी 13 क्लैप नाम है किसका? एक नृत्य का, जो किसके द्वारा? कामदा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि पारंपरिक सपेरे होते हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य आता है आपका? तेहरा ताली। तेहरा ताली कामदा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो पारंपरिक सपेरे होते हैं। कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, जो पारंपरिक सपेरे होते हैं। ऐसे होते हैं आपके सपेरे होते हैं। और वो कौन सा नृत्य करते हैं आपका? तेहरा ताली नृत्य करते हैं, जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। उसके बाद आता है आपका चरी नृत्य, जो महिलाएं चरी या किसी बर्तन को सिर पर रखकर करती हैं। यानी फिर आता है हमारा कौन सा? आपका चरी नृत्य। चरी नृत्य महिलाएं सिर पर, महिलाएं सिर पर चरी या बर्तन रखकर नृत्य करती हैं। बर्तन रखकर नृत्य करती हैं, करती हैं। तो वो कौन सा आपका? चरी नृत्य है, जो किसके द्वारा किया जाता है आपका? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें भवई नृत्य की। किसकी बात करें? भवई नृत्य की। तो हम बात करते हैं भवई नृत्य की। इसमें क्या होता है? जो नर्तकी है, यानी जो नृत्य आपका, जो भवई को प्रदर्शित करने वाली महिला है, भवई कला को, वो क्या करती है कि वो नर्तकी या तो 7 या 9 बर्तन पीतल के एक प्रकार से क्रम में संतुलित करके अपने शरीर के ऊपर रखती है, और उन्हीं के साथ क्या करती है? आपका नृत्य करती है। कि कहते हैं उसको भवई नृत्य। भवई नृत्य। भवई नृत्य क्या है? नृत्य की 7 या 9, 7 या 9 पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन सर पर रखकर, सिर सिर पर रखकर नृत्य करती है। नृत्य करती है कि क्या कहते हैं उसे? भवई नृत्य कहते हैं। ठीक है, भवई नृत्य कौन सा है? या तो वो जो नर्तकी है वो नृत्य करते समय क्या करती है? तो 7 बर्तन पीतल के अपने सर के ऊपर रखती है, 1 बाय 1, या 9 बर्तन रखती है, और उन्हें इस प्रकार से बैलेंस करके नृत्य करती है कि वो एक भी बर्तन आपका सर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो वो आपकी कौन सी कला है? वो भवई नृत्य है। यानी कौन सी कला है? वो आपका भवई नृत्य है। उसके बाद हम बात करें तो बात आती है आपकी कठपुतली की। यानी जो कठपुतली नृत्य है वो राजस्थान में सर्वाधिक प्रिय है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? आपका कठपुतली नृत्य की। कठपुतली, कठपुतली से मतलब है
काठ की पुतली यानी लकड़ी का जो पुतला होता है, कठपुतली उसे बोलते हैं। काठ की पुतली को क्या बोलते हैं हम? कठपुतली बोलते हैं। हम बात करें कि कठपुतली क्या है, तो कठपुतली है एक स्ट्रिंग, ये कैसी है आपकी, एक स्ट्रिंग थिएटर कठपुतली शैली है। इसमें क्या होता है कि जो राजस्थान के लिए प्रिय है, क्या होता है इसमें कठपुतलियां होती हैं और उन्हें धागों के साथ नचाया जाता है। जिस तरीके से आप अपने हाथ में धागा लेकर चलाएंगे, उस कठपुतली के जो एक्सप्रेशंस रहेंगे, जो नृत्य को शो ऑफ करेगी, वो उसी प्रकार से करती है। तो कठपुतली का जो क्या है, वो आपकी एक थिएटर शैली है। कौन सी थिएटर शैली है? एक स्ट्रिंग थिएटर शैली है। यह एक स्ट्रिंग थिएटर शैली है। थिएटर शैली है, शैली है जो राजस्थान में सर्वाधिक प्रिय है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रिय है। सर्वाधिक प्रिय है। तो ये बात किसकी हो रही थी? हमारी कठपुतली की। उसके बाद हम जानते हैं कि राजस्थान के और कौन से नृत्य हैं जो फेमस हैं। उसके बाद आता है आपका ख्याल, जो भावई जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें आपका क्या है, आपका उपहास, हास्य और व्यंग की बातें होती हैं। कौन सा आता है आपका नृत्य? आता है आपका ख्याल। कौन सा नृत्य आता है आपका? ख्याल, जो किसके द्वारा जो होता है आपका? भवाई जनजाति के द्वारा होता है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य जो किसके द्वारा आता है आपका? भवाई, भवाई जनजाति द्वारा होता है। भवाई जनजाति द्वारा होता है, द्वारा होता है, जिसमें उपहास, व्यंग व हास्य का प्रदर्शन होता है। हास्य का प्रदर्शन होता है। हास्य का प्रदर्शन होता है। तो क्या है? हमारा ख्याल नृत्य है, जिसमें आपका किसके द्वारा होता है? भवाई जनजाति के द्वारा होता है। फिर आता है आपका कालबेलिया नृत्य। ये भी कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का है और कई बार पूछ भी लिया जा चुका है। तो ये सपेरा नृत्य है। कालबेलिया कैसा नृत्य है? सपेरा नृत्य है, जिसे 2010 में आपका क्या किया गया है? यूनेस्को ने मानवता की जो अमूर्त संस्कृति की विरासत धरोहर सूची है, उसमें इसे शामिल कर लिया है। कब किया है आपका? 2010 में। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य यह एक सपेरा नृत्य है। यह एक सपेरा नृत्य है। सपेरा नृत्य है, जिसे यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त संस्कृति अमूर्त संस्कृति की विरासत धरोहर सूची में, विरासत धरोहर सूची में, धरोहर सूची में शामिल किया है। सूची में शामिल किया है। किसमें किया? आपका अमूर्त धरोहर की जो सूची थी, उसमें शामिल किया है यूनेस्को ने। कब? 2010 में। उसके बाद हम अन्य आपके क्या जानते हैं? आपके राजस्थान के और भी प्रमुख नृत्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसमें हमारा एक तो कठपुतली नृत्य इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपका कालबेलिया इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं अपने
नृत्यों की तरफ, जिसमें आपका घूमर आ जाता है। अब हम बात करें घूमर की, तो घूमर हरियाणा का भी है और राजस्थान का भी है। किसके द्वारा किया जाता है? लड़कियों के द्वारा। गण गौर आपका पूजा होती है उस पर, और दूसरा आपका तीज के त्योहार पर किया जाता है, यानी जो सावन की हरियाली तीज आती है उस पर भी एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? आपका घूमर। घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान व हरियाणा की, राजस्थान व हरियाणा की लड़कियों द्वारा, लड़कियों द्वारा गणगौर पूजा, गणगौर पूजा व तीज के त्योहार पर किया जाता है। तीज के त्योहार पर किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है आपका? घूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं झूलन नृत्य की। तो झूलन नृत्य आपका दोनों के द्वारा किया जाता है, आपका पुरुषों के द्वारा भी और महिलाओं के द्वारा भी। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम? झूलन नृत्य की। झूलन नृत्य यह पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। यह पुरुष व महिला, महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। दोनों के द्वारा किया जाता है। दोनों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें इसी में अपने नेक्स्ट नृत्य की, तो वो आता है आपका सांग। कौन सा नृत्य आता है आपका? सांग नृत्य। सांग नृत्य, सांग नृत्य को जो शब्द है वो किससे लिया गया है? आपका स्वांग से। तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्वांग नृत्य भी बोलते हैं, स्वांग नृत्य भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है आपका? सांग का अर्थ है शिक्षा। सांग का अर्थ है दीक्षा। सांग का जो अर्थ है वो क्या है आपका? दीक्षा है। ठीक है, तो सांग है उसका अर्थ क्या है आपका? दीक्षा। तो ये बात होती है हमारी किसकी? जो राजस्थान के आपके इम्पोर्टेंट लोक नृत्य थे उनकी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ और जानते हैं अपने नेक्स्ट राज्य के बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? आपका सिक्किम की। किसकी बात कर लेते हैं? सिक्किम की। तो सबसे पहले आप मुझे क्या बताएंगे? सिक्किम के जो आपका जो राजधानी है, कैपिटल है सिक्किम स्टेट की, वो आप मुझे बताएंगे। और हम चलते हैं लोक नृत्य की तरफ। तो सिक्किम का जो लोक नृत्य है वो हो जाता है आपका चुफाट। चुफाट जो नृत्य है सिक्किम का, वो किसके द्वारा किया जाता है? चुफाट। तो ये नृत्य है, ये लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है और बौद्ध कैलेंडर के 7वें महीने में। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? आपका बौद्ध कैलेंडर के आधार पर किया जाता है, लेप्चा जनजाति के द्वारा। लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेप्चा जनजाति द्वारा किया जाता है, तथा बौद्ध कैलेंडर के, बौद्ध कैलेंडर के 7वें माह के, 7वें माह के 15वें दिन किया जाता है, के 15वें दिन किया जाता है। तो एक कौन सा नृत्य था आपका? सिक्किम का पहला नृत्य, लोक नृत्य था चुफाट, जो किससे रिलेटेड है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करें तो इसके एक नृत्य हो जाता है आपका तो तैदोंग लहोरम फात। तैदोंग लहोरम फात, तैदोंग लहोरम
पात। ये कौन सा नृत्य है आपका? एक नृत्य ये है आपका सिक्किम का। उसी के साथ दूसरा नृत्य आता है आपका डेनोंग नेहे नहा। क्या आता है आपका? डेनोंग नेहे नहा। डेनोंग नेहे नहा, ये भी किसका है आपका? सिक्किम का। इसके बाद एक और नृत्य आता है आपका कायेद। कायेद जो नृत्य है वो नए वर्ष के स्वागत के लिए किया जाता है और ये मठों पर आयोजित होता है। कायेद, कागेद, कागेद क्या है ये? नव वर्ष के स्वागत में, नव वर्ष के स्वागत में मठों पर आयोजित होता है। मठों पर आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है आपका? मठों पर आयोजित होता है। उसके बाद आता है आपका लामा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है आपका? लामा नृत्य, जो आपका छम एक नाकापोष नृत्य है। नकाबपोष, जो छम नकाबपोष एक नृत्य है। कौन सा नृत्य आपका? लामा नृत्य, जो बौद्ध लामाओं के दौरान, जो बौद्ध के शिक्षा थे आपके, शिक्षा ग्रहण करने वाले थे, बौद्ध के शिष्य थे, उनके द्वारा ये किया जाता है। कौन सा नृत्य आपका? लाम नृत्य, लामा नृत्य। यह है कैसा नृत्य है आपका? नकाब पोष नृत्य है। नकाब पोष से मतलब है कि जो चेहरा कवर करके करते हैं। छम नकाब पोष नृत्य है। छम नकाब पोष नृत्य है। छम नकाब पोष नृत्य है जो बौद्ध के लामाओं द्वारा किया जाता था। जो बौद्ध के लामा यानी शिष्यों द्वारा, लामाओं या शिष्यों द्वारा किया जाता था, किया जाता था या किया जाता है। तो ये हमारी बात होती है किसकी? आपके सिक्किम के लोक नृत्यों की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आप अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आपको लगता है कि इसमें मैंने कम एक्सप्लेन किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।